हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टारगेटेड प्लेयर्स की, ऑक्शन स्ट्रेटेजी की। किस किस प्लेयर को वो टारगेट करेगी आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है कि उनको रिक्वायरमेंट्स किस किस चीज़ की है, उनके पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल है, रिमेनिंग पर्स क्या है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताऊं आपको कि रिमेनिंग पर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास 23.25 सीआर का, यानी कि 23.25 करोड़ का पर्स है, जिसमें उनको 6 प्लेयर्स खरीदने हैं, 3 जिसमें ओवरसीज प्लेयर्स हो सकते हैं। अब इनके पास हाल फिलहाल टीम क्या है। कैम ग्रीन 17.5 करोड़ के आए हैं, तो हाल फिलहाल इनकी टीम क्या है और इनको ज़रूरत किसकी है। अगर मैं आपको बताऊं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अभी, अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो उसमें किस स्लॉट पे इनको क्या रिक्वायरमेंट है, तो इनके पास ओपन करते नजर आएंगे फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली। नंबर 3 पे नजर आएंगे रजत पाटीदार। नंबर 4 पे नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल। नंबर 5 पे आपको नजर आएंगे कैम ग्रीन खेलते हुए। नंबर 6 पे आपको नजर आएंगे दिनेश कार्तिक खेलते हुए। नंबर 7 पे महिपाल लोमरोर या सुयश प्रभुदेसाई में से कोई भी खिला सकते हो, लेकिन मेरा वोट हमेशा रहेगा कि महिपाल लोमरोर को खिला लो, एक लेफ्टी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लेग स्पिनर आप किसको खिलाओगे। आपके पास टीम में अभी करण शर्मा और अभिषेक शर्मा मौजूद है, आप उनको, हिमांशु शर्मा मौजूद हैं, क्या आप उनको खिलाओगे या नहीं, या किसी एक नए जो है लेग स्पिनर की रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हो आप। तो पहला जो इनका जो स्ट्रेटजी बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग कि कोई आप स्पिनर ऑक्शन में तलाशोगे, उसके बाद आप रीस टोपली को खिलाओगे, उसके बाद कोई एक आपको एक ऐसा इंडियन पेसर चाहिए जो आपको बढ़िया डिलीवर कर सके, और फिर आप सिराज को खिलाओगे। तो एक इंडियन पेसर और एक रीस टोपली का रिप्लेसमेंट भी, क्योंकि रीस टोपली इंजर्ड रहते हैं। तो इनको मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करना है। कोई एक बड़ा स्पिनर चाहिए इनको, कोई एक इनको रीस टोपली का रिप्लेसमेंट यानी ओवरसीज पेसर चाहिए, और एक इंडियन पेसर चाहिए जो इस जो लाइनअप को है वो स्ट्रॉन्ग करे। अब कौन कौन से वो टारगेटेड प्लेयर्स होंगे उन पे चलता हूँ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगर मैं बात करूँ स्पिनर्स की, तो बहुत कम स्पिनर का लोट है, और वो भी खासकर लेग स्पिनर का लोट है जो इस ऑक्शन में आएगा। हालांकि ओवरसीज स्पिनर्स तो हैं आपके पास। वनिंदु हसरंगा जो आपकी टीम में थे वो उसको आप वापस ले सकते हो, लेकिन इतना पर्स आपका नहीं है, और आप चाहोगे भी नहीं उस बंदे को 7-8 करोड़ से ज़्यादा में आप खरीदो, क्योंकि आप वो खरीदते हो तो आपको फिर पेसर सारे इंडियन खिलाने पड़ेंगे। तो आप किसी इंडियन स्पिनर को ही अफोर्ड कर सकते हो। तो 2 ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप मुरुगन अश्विन को लीजिएगा या फिर आप श्रेयस गोपाल को ले सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडियन पेसर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन आते हैं। तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको दे दूंगा। 2 ऑप्शन तो, एक हर्षल पटेल को या आप रीबाई कर लो यार, आपको अगर 7 करोड़ में मिलता है हर्षल पटेल तो उसको ले लो। फिर आप अगर किसी नए ऑप्शन की तलाश करते हो तो कार्तिक त्यागी कोई ख़राब विकल्प नहीं है, बहुत अच्छा विकल्प है। फिर अगर मैं बात करूँ, आपको बैटिंग भी चाहिए थोड़ा, और आप कमाल भी करना चाहते हो गेंद से, आपको 2-3 ओवर चाहिए, क्योंकि आपके ओवर लगभग सभी कवर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैं बात करूंगा आगे इस पे भी। तो आप शार्दुल ठाकुर को भी देख सकते हो, या आप अमन खान को देख सकते हो अगर आपको कोई नया ही चाहिए तो। चेतन साकरिया को भी आप देख सकते हो अगर आपको सिर्फ गेंदबाजी देखनी है तो। अब मैं अगर ओवरसीज़ बॉलर्स की बात करूं तो कौन कौन से वो ओवरसीज़ बॉलर्स होंगे जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो देखो, मेन बड़े 3 नाम मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से एक तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी बॉलिंग यूनिट जो है या आपकी टीम जो है वो इस आईपीएल में टिक पाएगी, वरना आप हमेशा से लास्ट फिनिश होते हो, अब भी लास्ट ही फिनिश हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो 3 नाम है वो मैं बता देता हूँ। मिचेल स्टार्क है, जेराल्ड कोर्टजे है, और पैट कमिंस है। हाँ, हेजलवुड है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप वापस हेजलवुड की तरफ देख रहे हो, क्योंकि आपने बहाना लगा के हेजलवुड को छोड़ा कि हेजलवुड के तो यार वो उनके तो जो है वो वे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्ली हाफ में नहीं आएंगे, और फिर हेजलवुड ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया। तो मतलब आप हेजलवुड को नहीं देख रहे। हेजलवुड बढ़िया चेन्नई में जाएगा, मुंबई में जाएगा, जहाँ उसको खेलना होगा वहाँ खेलेगा। तो आप जो है वो स्टार्क को ले रहे हो मुझे जहाँ तक लगता है, और हैवी पर्स स्टार्क पे लगाना चाहते हो। फिर उसके बाद ये तो टीम हो गई जो हमने 3 स्लॉट की बात की थी, वो तीनों स्लॉट भर गए। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप टारगेट करोगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई बैकअप भी देख रहे हो। किसका? रजत पाटीदार का। आईपीएल 2023 आप क्यों हारे? आपके पास रजत पाटीदार का बैकअप नहीं था, आपने केदार जाधव को साइन किया।
इस बार नहीं लोगे आप केदार जाधव को। मनीष पांडे बैकअप हो सकता है, उनको लो, बेंच पे बैठेंगे अगर रजत पाटीदार फिट रहे तो, या रजत नहीं चल रहे हो, कहीं इंजरी हो गई हो, तो नो डाउट मनीष पांडे आपको खेलते नजर आएंगे। तो मनीष पांडे को भी आप टारगेट कर रहे हो, जहाँ तक मेरा सोच विचार है। तो ये थे आरसीबी के टारगेटेड प्लेयर्स जिनको आरसीबी 110% टारगेट करेगी इस आईपीएल 2024 ऑक्शन में। कोई और प्लेयर है जैसे समीर रिजवी वगैरह जो आप लोग सोच रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको आरसीबी और टारगेट कर सकती है और इस आरसीबी टीम को स्ट्रेंथ और वो पहुंचा सकते हैं। मैं रोहित आप लोगों के साथ जुड़ा था आरसीबी के टारगेटेड प्लेयर्स लेके। ऐसे ही सभी टीमों के जो है वो टारगेटेड प्लेयर्स की वीडियो आपके साथ दिन ब दिन शेयर करता रहूँगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बेल आइकन भी दबाओ यार।